जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पूजा आर की वॉइस में। आज हम आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रेरणादायक कहानी, भगवान का घर। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से एक गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, खूब तेज झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कई जगह रास्ता टूटी थी, इसलिए उसमें पानी भरा हुआ था। अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था, वह अकेला ही था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क एकदम सुनसान थी। वहां पर कोई भी आया जा नहीं रहा था। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि वह सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में अकेला ही बैठा था। अचानक उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति अपनी साइकिल से उधर से गुजर रहा है। उस व्यक्ति को देखकर व्यापारी के मन में एक चमक आ गई। सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज़ देकर रोका और उससे पूछा कि कहीं कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक गांव में जाना है। तो उस साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह सुनकर व्यापारी और भी चिंतित हो उठा और उदास हो गया। तब उस साइकिल सवार ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही बने भगवान के घर में आज रात आप विश्राम कर सकते हैं। वहाँ आपको रहने की, खाने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो व्यापारी यह सुनकर कुछ देर सोचने लगा और फिर वह राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहरकर अगले दिन सुबह वो अपनी गाड़ी की मरम्मत का कोई न कोई रास्ता अवश्य देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और आगे की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल सवार ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यानी कि व्यापारी को बताते हुए उस साइकिल वाले ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए आप अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में साइकिल सवार वाले की पत्नी गर्म गर्म चाय और नाश्ता ले आई। रात का खाना भी बनाने लगी। व्यापारी को सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि साइकिल सवार वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। यह तो कोई मंदिर नहीं है। आखिर उससे रहा नहीं गया, तो उसने उस साइकिल सवार से पूछ ही लिया कि वो अपने घर को भगवान का घर क्यों कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान है, या मेरे घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान आए हैं। यह सुनकर साइकिल सवार वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपने ये बात एकदम ठीक कही है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई भी गलत काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा है तो हम वहाँ कोई गलत काम, अनाचार वाले काम नहीं कर सकते हैं और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी भी भगवान के ही घर रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत ही प्रेरित हुआ, उससे बहुत खुश हुआ और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया। तो ये थी एक कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। यह सब तो उस भगवान का दिया हुआ वरदान है, उस भगवान की दी हुई है, उसी भगवान का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को लेकर अपने अंदर अहंकार नहीं पालना चाहिए और किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।